एक छठी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की जो अपना रोज़ाना स्कूल जाती है तो स्कूल में उसके पास पैसे होते हैं कुछ, और खाने पीने की कुछ चीज़ें होती हैं, बिस्किट होती हैं, टॉफ़ी होती है, चिप्स होते हैं। जो उसके साथ में जो बच्चे होते हैं उसे देख के उनका भी मन ललचाता है और ईर्ष्या पैदा होती है। और ये बच्ची जिसके पास ये पैसे कहाँ से आते हैं वो नहीं समझ पाती है, और ये उसके लिए कितना आगे चल के घातक साबित होता है, कितना दर्दनाक साबित होता है। वो बच्ची नादान थी, वो समझ नहीं पाती क्योंकि उसकी उम्र महज 11 वर्ष की थी और क्लास 6 में पढ़ती थी, छठी कक्षा की विद्यार्थी थी। वो आगे ये कहानी चलती रहती है। इस कहानी को अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसा ही चलता है और एक बार वो लड़की जो है कुछ समय बीतने के बाद एक स्वस्थ लड़के को जन्म देती है। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप जो हैं मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का स्टोरी तक में स्वागत है। मैं प्रणय आपका स्वागत करता हूँ। आज की कहानी जो है, जो उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का कहानी है, उसी के सटा एक थाना होता है इंदिरापुरम। वहीं पे एक जगह होता है, उसी पे के पास एक लड़की होती है, उसके माता पिता होते हैं। माता पिता जो होते हैं सो काम करने वाले होते हैं, और बेटी जो होती है स्कूल मात्र 11 साल की होती है, जो छठी क्लास में पढ़ती है। एक दिन महज सुबह होती है, सुबह के 6 बजे होते हैं, और उनकी बेटी जो है सो रोती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे बहुत पेट में दर्द हो रहा है। तो माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा। उसकी माँ एक गोली ला के देती है और कहती है खा लो, दर्द आराम हो जाएगा। कुछ घंटे बीत गए, 1 आध घंटे बीतने के बाद उसकी माँ फिर अपनी बेटी से पूछने जाती है, क्या बेटी तुम्हारा दर्द आराम हुआ? तो उसकी बेटी ने कहा, नहीं माँ, मेरा दर्द आराम होने के बजाय और दर्द तेज ही हो गया है। तो ये बात सुन के उसके माता पिता घबरा जाते हैं और उसे पास के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जब वहाँ हॉस्पिटल में वो जाते हैं और डॉक्टर जब उनकी बेटी का चेकअप करता है, तो उसके बाद वहाँ उनके माता पिता के पास आके जब वो बताता है कि आपकी बेटी 8 महीने की प्रेग्नेंट है, ये बात सुन के उसके माता पिता के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये जघन्य अपराध किसने उसके साथ किया है, वो कैसे इतनी छोटी सी बच्ची प्रेग्नेंट हो सकती है, वो भी 8 महीने की। फिर वहाँ के डॉक्टर ने पुलिस में कॉल किया, पुलिस वाले आए, फिर उसकी पूरी जांच पड़ताल हुई कि कैसे क्या है। तो ये सब बात उसके बाद प्रेस में छपा, टीवी में आया, ये सब बहुत आग की तरफ फैलने लगा कि आखिर इस छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र महज 11 वर्ष है, उसके साथ इतना जघन्य अपराध किसने किया? आखिर उसके साथ इतना घिनौना काम किसने किया? बहुत खोजबीन चालू हुई, ये सब सारा कुछ हुआ। बच्ची जो थी बहुत ही सहमी हुई थी। बच्ची कुछ बताने के में थी नहीं, उसके पास इतना वो डर ही सहमी हुई थी कि वो कुछ बताने में एकदम होश में ही नहीं थी। ये सब बात वो घबराई और डरी हुई थी। फिर एक डॉक्टर ने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को बुलाया। उसके बाद उस साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने उस लड़की को बहुत ही अच्छे से समझाया बुझाया। फिर उससे पूछा कि आखिर ये घटना क्या है, कैसे कैसे क्या हुआ। तब पता चलता है कि ऐसे ऐसे। तो कहानी क्या है सुनिए, स्टोरी में बने रहिएगा, तभी आप पूरी कहानी सुनेंगे। आप पूरी कहानी जान के आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। उनके पास के ही घर का वो जो परिवार थे, माता पिता उनकी बेटी, उसके घर के सटा ही एक परिवार होता है। उसमें 2 लड़के होते हैं। बड़ा बेटा का उम्र 23 साल का होता है और एक छोटा बेटा जिसकी उम्र 19 साल होती है। 23 साल जिसका होता है उसका नाम प्रदीप होता है। प्रदीप एक दिन पास का ही रहता है, तो उस लड़की को कुछ इस स्थिति में देख लेता है कि वो उस लड़की के साथ गलत हरकत करने लगता है और उसके घर पे जाता है और उसे
गंदी हरकत उसके साथ करने लगता है तो वो लड़की मना करती है। तो उसके घर पे पास रखा हुआ चाकू उठा के उसपे कहता है कि ये चाकू देख रही है, इसे मैं तेरा भी कत्ल कर दूंगा, तेरे माँ बाप को भी मार डालूंगा। ये बात सुन के लड़की बहुत ही सहम जाती है, डर जाती है। और उसके बाद वो उसके साथ घिनौना काम करता है, उसका रेप करता है, बलात्कार करता है। ये कहानी जाके वो फिर अपने भाई, छोटे भाई कल्लू को सुनाता है, जिसकी उम्र 19 साल की होती है। वो भी आता है ये बात सुन के, फिर वो भी उस लड़की को डराता धमकाता है, उसके साथ वो काम, गलत काम करता है, रेप करता है। उसके बाद ये दोनों भाई में कंपटीशन हो जाता है। वो दोनों भाई, कभी बड़ा भाई आके उसके साथ रेप करता, कभी छोटा भाई रेप करता। जब मन करता दोनों मिल के आके उसके साथ रेप करते। और लड़की को जब उन लोगों का मन भर जाता तो 100-50 दे दिया करते और चल जाया करते, कहते कि तू टॉफ़ी खा लेना, आ जाओ, दर्द हो रहा है तो ठीक हो जाएगा, कोई घबराने वबराने की बात नहीं है। और दोपहर का वो लोग जब भी ये काम किया करते थे तो दोपहर का टाइम यूज़ किया करते थे, क्योंकि उसके माता पिता जो है लड़की के, वो सब रहते थे ऑफिस में, घर पे कोई रहता नहीं था, क्योंकि उनके परिवार में माता पिता, उनकी बस एक बेटी थी। कभी कभी वो उन लड़की को अपने घर में भी ले जाया करता था, उसके साथ रेप किया करता था। और ये सिलसिला चालू रहा, हमेशा चलता रहा। खूब जब मन कहा, या कभी तो ऐसा होता था कि दोनों भाई एक साथ उसके साथ रेप करते थे। लड़की दर से चिल्लाती भी थी, कराती भी थी, लेकिन वो लोग टॉफ़ी पैसे दे के लुभावने पैसे उसे दे के और उसे बहला फुसला के भेज दिया करते थे, और कहते थे टॉफ़ी खा लेना, दर्द उर्द नहीं होता है, ठीक हो जाएगा, किसी से कहना नहीं। बच्ची थी, वो भूल जाती थी। ये कहानी चलती रही, किसी को कोई शक नहीं होता। उसके माता पिता भी लड़की के आते, आराम से रहती लड़की। लड़की भी इस चीज़ की अब आदी हो चुकी थी, उसे भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आप इस चीज़ की अब आदी हो चुकी थी। उसे भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब कहीं न कहीं उसे भी कुछ अच्छा लगने लगा था। क्योंकि किसी के साथ इस तरह का कुछ होने लगा तो उसे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। पहली बार में किसी को फ़र्क पड़ता है, दूसरी बार में फ़र्क पड़ता है। वो बच्ची थी बस। अचानक से ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन क्या होता है, जब उस लड़की के पेट में दर्द होता है, और ये 5 सितंबर की घटना है। तो सुबह के 6 बजे हैं और वो लड़की जो है अपनी माँ को कहती है, माँ को कहती है मेरा दर्द आराम नहीं हो रहा है। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें जो है दवा देती, नहीं ठीक होता तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर डॉक्टर को पता चलता था, फिर पुलिस कंप्लेन हो जाती है, पुलिस इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। जब छानबीन करना शुरू करती है, और जब लड़की के द्वारा वो बताया जाता है कि उन दोनों लड़कों ने इसे 8 महीने के साथ इसके साथ रेप किया है, बलात्कार किया है, इसे बहला फुसला के इसके साथ रेप करते रहे हैं, तो उन माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर पुलिस वाले ने उन दोनों को पकड़ा, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की, एफआईआर लॉन्च किया। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। और जब उसकी डॉक्टर ने फिर उसे, उसके माता पिता ने कहा कि हम इस बच्ची को का एबॉर्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद जो है सो डॉक्टर ने भी इनकार किया था कि नहीं, ये जो है अगर कोर्ट अलाउ कर भी देता है तो लेकिन इस बच्ची के जान पे खतरा आ सकता है, ये हम काम हरगिज़ नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो उसके माता पिता बच्ची को लेके घर चले जाते हैं। तकरीबन 1 महीना बीतने के बाद 5 अक्टूबर की बात है, जब उसे बहुत तेज़ दर्द होने लगती है, तो उसकी बेटी कहती है, माँ मुझे, मेरे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, मुझे बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो उसकी माँ कहती है, बेटी तुम्हारे पेट में जो है एक छोटा, पहले एक बहुत बड़ा पत्थर हो गया है। पहले ये पत्थर छोटा था तो तुम्हें कम दर्द होता था, अब ये पत्थर बहुत बड़ा हो गया है। आज हम जाके हॉस्पिटल में इसे निकलवा ही देंगे। वो डॉक्टर के यहाँ जाती है। डॉक्टर ऑपरेशन करके उस बच्चे को, उसका डिलीवरी करवा देते हैं। और उसके बाद उस बच्ची ने, महज 11 वर्ष की बच्ची ने एक खूबसूरत प्यारे से लड़के को जन्म दिया। तो उसके बाद उस लड़की के माता पिता ने उस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि ये बहुत उनकी बदनामी हो चुकी थी, और 11 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई थी, ये तो बहुत ही बड़ी बात थी। तो उन्होंने कहा कि हम इस बच्चे को नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में तो प्रेस मीडिया, पुलिस वुलिस सारी कुछ जानती है, और हम लोग बहुत काफ़ी बदनामी हो चुकी है, और हम बदनामी नहीं झेल सकते हैं। उसके बाद जो है CWS
चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा इस बच्ची को उनके सुपुर्द कर दिया जाता है गाज़ियाबाद की टीम के द्वारा, और फिर वो लोग माता पिता अपने घर आ जाते हैं। तो पुलिस वालों को ये मन में आता है कि क्या इस दोनों लड़कों ने, प्रदीप और कल्लू ने, क्या इस लड़की के साथ रेप किया है। तो जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है। जब डीएनए टेस्ट के बाद ये कंफर्म हो जाता है, इसका बड़ा लड़का जो होता है, वो दोनों भाई में जो बड़ा होता है प्रदीप, उसी का ये बच्चा होता है। तो उसके बाद तो ये जनवरी 2023 की घटना है, जो कोर्ट के द्वारा ये निर्णय आता है कि दोनों पे 50-50 हज़ार की मानहानि का दावा किया जाता है और दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा कोर्ट के द्वारा सुनाई जाती है। बस आज की कहानी यही समाप्त होती है। बस आज की कहानी कहने का मतलब ये है कि किसी को न ठेस पहुँचाना है, दुःख पहुँचाना है। बस ये समझाना है कि हर एक माता-पिता को ये ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए कि आप काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम करने के बाद अपने बच्चों से मिलें, उनका हाल समाचार पूछें, उन्होंने दिन भर में क्या किया, किसके साथ बैठे, किसके साथ क्या बात की, सही किया, गलत किया, उनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप उनकी मनोदशा को समझ पाएँगे कि वो सही राह पे चल रहे कि गलत राह पे चल रहे हैं। तो अपने जीवन में हमेशा सही राह पे चलें, सतर्क रहें, संभल के रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत।